हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मेडिकल कॉलेज झांसी से जुड़ रहे हैं, पंकज झा और पल्लव मिश्रा। हम सीधा उनका रुख करते हैं। सबसे पहले पंकज, मैं आपसे जानना चाहूँगी, वहाँ पर फ़िलहाल जो बच्चे जो एडमिटेड हैं, कम से कम 39 बच्चों को बचाया गया, लेकिन वो भी अस्पताल में हैं। उनके बारे में क्या खबर मिल रही है और प्रशासन क्या कह रहा है? देखिए, टोटल 54 बच्चे भर्ती थे यहाँ पर, जो नियोनेटाल निकू जो कहते हैं, उसमें इंटेंसिव केयर यूनिट में। उसमें से 10 की जान चली गई है, 3 की अभी पहचान नहीं हो पाई है। बाकी जो बच्चे हैं उनकी जैसी जैसी हालत है, कुछ बच्चों को झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, कुछ को जो प्राइवेट नर्सिंग होम है, जैसे वात्सल्य है, मातृत्व है, इन सभी जगहों पर नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। जो मुझे जानकारी मिली है, जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर सेंगर झांसी मेडिकल कॉलेज के, कि इनमें से 5 बच्चे जो हैं उनकी हालत थोड़ी सी नाजुक बनी हुई है। तो कुल मिला के जिन बच्चों का अभी इलाज चल रहा है, उनकी स्थिति ये बनी हुई है। जी। पल्लव, आप वहाँ पर काफ़ी देर से मौजूद हैं। आपने कई जो बच्चे हैं जिनके बच्चे नहीं रहे, उनके परिवारों से आपने बात की है। कुछ को अपने बच्चे मिल नहीं रहे हैं। उनका क्या कहना है? वो विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज का गेट नंबर 2 जो आपने बताया वो बंद किया हुआ है, वो बाहर बैठे हैं। बहुत आम लोग हैं, लग नहीं रहा बहुत ज़्यादा उनको आश्वस्त किया जा रहा है अस्पताल की तरफ से, या फिर किसी तरह से भरोसा दिलाया जा रहा है। देखिए कादम्नी, दो चीज़ है। एक तो वो परिजन हैं जिनके बच्चों की मौत हो गई है, और दूसरे वो हैं जो जिनको पशुपेश में रखा गया है, जिनको ये नहीं पता है कि उनके बच्चे जीवित हैं या नहीं जीवित हैं, अब कहाँ पे हैं, कैसे हैं, ये नहीं पता है। जिनके बच्चों की मौत हो गई है, जिनका ऑफिशियल तौर पे बताया जा रहा है कि 10 लोग हैं, जिसमें से 7 की पहचान हुई है। 3 ऐसे हैं जो बुरी तरीके से झुलसे हैं, उनकी पहचान नहीं की गई है, और ये बताया जा रहा है कि उसके लिए डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। जो 7 लोग हैं उनमें से करीब 5 बच्चों का जो है पोस्टमार्टम हो गया है, लेकिन उनके परिजन कहाँ हैं ये अब किसी को अभी तक पता नहीं है। अब जानकारी ये भी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि शायद वो पोस्टमार्टम हाउस जो है वहाँ पर है, लेकिन वो अब तक बाहर नहीं आए, इसलिए उनका जो पक्ष है वो अब तक किसी के सामने नहीं आया है कि उनका क्या पक्ष है और वो क्या आरोप लगा रहे हैं, क्या उनकी दलीलें हैं। दूसरी बात है कि जो व्यक्ति ऐसे हैं, जो परिजन ऐसे हैं जिनके बच्चों का अब तक पता नहीं, उनमें से कई परिजन ऐसे थे जो इस मेडिकल अस्पताल जो है उसके गेट नंबर 2 के पास करीब 3 घंटे से अधिक समय तक उन्होंने चक्का जाम करके बैठे थे वो लोग। वहाँ पे भारी संख्या में पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया था। वो बार बार ये मांग कर रहे थे कि जो उनके बच्चे हैं कहाँ हैं, किस हालत में हैं, जीवित हैं कि नहीं जीवित हैं, क्या कंडीशन है। अगर जीवित हैं तो कई बच्चे ऐसे हैं जो नवजात हैं, कुछ दिन पहले उनका बर्थ हुआ है, तो कई माएँ ऐसी थी जो उनको फीड कराना चाह रही थी, वो उसको लेकर बार बार जी। डॉक्टरों से पूछ रही थी, लेकिन उनको कोई आश्वासन नहीं मिल रहा था। उनकी नाराजगी इस बात को लेकर भी थी कि जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो यहाँ पहुंचे, तो उन्होंने सीधा अधिकारियों से बात की, बल्कि जो जी। परिजन थे उनसे उन्होंने न कोई मुलाकात की, न उन्हें कोई आश्वासन दिया। उनके साथ जो स्वास्थ्य विभाग के सचिव पहुंचे थे, उन्होंने भी कोई परिजनों से बात नहीं की उसको लेकर। जो यहाँ तमाम बच्चे जी। हैं या जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उनके परिजन काफ़ी आक्रोशित थे, और उनका बार बार ये कहना था कि जब से ये घटना हुई है, करीब 15-16 घंटे से अधिक का समय हो चुका है, उनसे कोई बात करने नहीं आ रहा है। हालांकि जब हम बार बार पुलिस अधिकारियों से बात करते हैं, जो सीनियर लेवल के ऑफिसर हैं, उनका कह रहा है कि सबको एड्रेस किया जा रहा है, लेकिन जब आप परिजनों से बात चलिए, करेंगे कहने तो में उनका और साफ वहाँ तौर पे पर जो कहना है कि असल में सामाजिक हो रहा है उसमें फ़र्क ना रहे, ये उम्मीद हम करते हैं कि जो जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, जो अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं, उनको जल्द से जल्द पूरी जानकारी दी जाए। अपने बच्चों से, जिनके बच्चे एडमिटेड हैं, उनसे मिलवाया जाए, उनको आश्वस्त सबको किया जाए, ऐसी उम्मीद है। बहुत शुक्रिया आपका पंकज और पल्लव इस पूरी जानकारी के लिए।